हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज आप और हम मिलकर पढ़ेंगे एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसमें पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, और हमने देखा था साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद पार्ट सेकंड था जिसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, और आज पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो बेटा, जैसे आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज देखी थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो हमने देखा था सिस्टम, इसमें हमने एक तो देखा था क्या, टेस्टिस देखी थी कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर टेस्टिस थी, साथ में इससे रिलेटेड क्या एक डक्ट थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्पर्मेटिक डक्ट, और जो मेल गैमेट था उसको हमने क्या नाम दिया था, स्पर्म। ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले नाम आता है ओवरीज का, फिर ओवरीज के बाद आती है ओविडक्ट, क्या होती है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, और फिर आता है इसमें यूटेरस, और जो फीमेल गैमेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओवम या ओवा। अब देखो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली चीज आई ओवरीज। ये टेस्टिस कितनी थी, 2, उसी तरीके से ओवरीज भी कितनी होती है, 2। यहां पर से पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप या तो लिख सकते हैं 2 या आप लिख सकते हैं 1 पेयर। उसके बाद इस ओवरी से क्या निकलेगी, डक्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, ओविडक्ट। आप लोगों को ध्यान है कि टेस्टिस का जब मैंने डायग्राम बनाया था तब मैंने 2 टेस्टिस बनाई थी। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर था जिसको हमने एपिडिडाइमिस कहा था, और इससे 2 डक्ट्स निकली थी। ठीक इसी तरीके से ओवरीज से भी डक्ट निकलेंगी, और उस डक्ट को हम क्या नाम देंगे, उस डक्ट को हम नाम देंगे ओविडक्ट, और स्पेसिफिकली क्या नाम दे देते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। जिस तरीके से स्पर्मेटिक डक्ट स्पर्म को ले जाने का काम कर रही थी, ठीक उसी तरीके से ओविडक्ट जो होती है वो किसको ले जाने का काम करती है, वो ओवम को कैरी करने का काम करती है। यानी ओवरी में क्या बनेंगे, ओवरी में बनेंगे ओवम या फीमेल गैमेट, और उसको कैरी करने का काम, उसको कंडक्ट करने का काम, उसको ले जाने का काम कौन करेगी, ओविडक्ट। और उस ओविडक्ट को हम पर्टिकुलरली क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। अब ये ओवम यहां से ले जाके फिर कहां पर जाएंगे, ये ओवम यहां से ले जाके जाएंगे यूटरस में। यूटरस जो होता है वो स्ट्रक्चर है जिसमें कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अभी बताऊंगी जाइगोट क्या होता है। ये आया यूटरस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हो गए, ओवरीज, ओविडक्ट और यूटरस। अब क्या हो गया बेटा, अब हमारे पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फॉर्मेशन हो गया। मेल गैमेट कहाँ पे बना, मेल गैमेट टेस्टिस में बना। फीमेल गैमेट कहाँ बना, ओवरीज में बना। अब क्या होगा बेटा, मेल गैमेट इसकी प्लॉइडी एन होती है, और जो फीमेल गैमेट है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, फीमेल गैमेट। इसकी प्लॉइडी भी क्या होती है बेटा, इसकी प्लॉइडी भी एन होती है। अब क्या होगा बेटा, अब इन दोनों का फ्यूजन होगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब ये एन है, ये भी एन है, तो जाइगोट कैसा होगा, 2n। अब ये जो प्रोसेस हुई, कौन सी प्रोसेस, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने की, वो क्या कहलाएगी, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, फर्टिलाइजेशन। अब यहां पे से फिर क्वेश्चन आता है, डिफाइन फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो कहां रही है, मेल गैमेट कहां बन रहे थे, टेस्टिस में। फीमेल गैमेट कहां बन रहे थे, ओवरीज में। अब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां होगी, ये प्रोसेस होती है बेटा यूटेरस में। ठीक है, यानी जाइगोट कहां बन रहा है, यूटेरस में बन रहा है। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को लेकर, फर्टिलाइजेशन को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में आपने देखा है। और अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल
फर्टिलाइजेशन। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस within the body of organism then it will called as internal fertilization, and if it takes place outside the body of organism it is known as external fertilization। अब आप कहोगे कि क्या मैम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसी में होता है? हाँ होता है। जैसे कि ये किस में होता है बेटा? फ्रॉग में। और किस में होता है? फिशेज में। इसमें क्या होता है? फिशेज और फ्रॉग्स ये क्या करते हैं? एग ले करते हैं, है ना। कहाँ पे करेंगे? वाटर में करेंगे, ठीक है। इन्होंने पानी में अंडे दिए, फ्रॉग्स ने दिए। आप लोग रेनी सीजन में अक्सर देखेंगे पॉन्ड्स वगैरह में आपको ये कुछ एग्स दिखेंगे फ्रॉग्स के, और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं एक जेली लाइक सब्सटेंस से। और फिर क्या होता है, जो मेल फ्रॉग होगा वो क्या करेगा? स्पर्म रिलीज करेगा, और स्पर्म का किससे फ्यूजन हो जाएगा? स्पर्म मतलब कि मेल गैमेट, उसका किससे फ्यूजन हो जाएगा? एग से या ओवा से या ओवम से, और क्या बन जाएगा? जाइगोट। और फिर ये चूंकि बॉडी के बाहर हुआ है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। यहां पे से फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम एनी टू ऑर्गेनिजम्स इन विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रॉग एंड फिशेस। नेम एनी टू ऑर्गेनिजम्स इन विच इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो आपका आंसर क्या होगा? आप लिख सकते हैं ह्यूमन बीइंग, और साथ के साथ आप लिख सकते हैं काओ या कैट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब एक बात इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कि जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि टेस्टिस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक हार्मोन रिलीज होता है ओवरी के द्वारा, जो जो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? जो रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? दाढ़ी मूंछ का आना। फीमेल पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? आवाज का पतला होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। और उन हार्मोन्स को क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। इसका नाम आप नोट कर लीजिए, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है। ये नाम अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप साइंस ओलंपियाड वगैरह देते हैं वहां पे पूछा जाता है कि उनमें 4 हार्मोन्स के नाम लिख देंगे, जैसे कि इंसुलिन लिख दिया, टेस्टोस्टेरोन लिख दिया, प्रोजेस्टेरोन लिख दिया, या नन ऑफ दिस। तो आपको फीमेल जो सेक्स हार्मोन है वो कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये आज हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ा? आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े। एक तो पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक हमने पढ़ा इसमें फर्टिलाइजेशन, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया कि ओवरीज थी, ओविडक्ट थी। उस ओविडक्ट को क्या नाम दे रहे थे? फैलोपियन ट्यूब। साथ में कहां पर ये ओविडक्ट क्या कर रही थी? ओवम को लेके जा रही थी। कहां पर? यूट्रस में। यूट्रस में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा यूट्रस में। उसके अलावा मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। तो व्हेन fertilization, what is fertilization? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ गैमेट्स? जहां पर भी गैमेट वर्ड आता है वहां पर मैक्सिमम केसेस में 99.9% केसेस में गैमेट की प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड, यानी कि एन। ये भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि साइंस ओलंपियाड में पूछा जाता है, और जो बच्चे नीट वगैरह की तैयारी करते हैं उनसे भी अक्सर पूछ लिया जाता है, और बच्चे अक्सर 2n लगा देते हैं। इसी तरीके से जाइगोट की प्लॉइडी पूछी जाती है, वो कैसा होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड बोलो या 2n बोलो, एक ही बात है। उसके बाद हम लोगों ने देखा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फिर फर्टिलाइजेशन के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बताना होगा कौन कौन से टाइप होते हैं फर्टिलाइजेशन के, एक्सटर्नल और इंटरनल। साथ ही साथ जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? फ्रॉग्स में और फिशेज में। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? ह्यूमन बीइंग में, काउ और कैट में। और भी कई एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू वेरी मच।